चलते हैं। स्वामित्व योजना के 5 वर्ष पूरे हो गए। अब देखिए कुछ छोटे छोटे टॉपिक हैं, उसको हम देख लेते हैं, क्योंकि ये 3 जो ऊपर के टॉपिक थे प्री मेंस में ज़्यादा आने की संभावना है। प्री में तो आएगा ही आएगा, प्लस मेंस में बहुत ज़्यादा आने की संभावना है। तो हमने तीनों कवर कर दिए प्री मेंस को ध्यान में रख करके, ठीक। तो स्वामित्व योजना क्या थी, आपको पता होगा कि स्वामित्व योजना के तहत क्या किया जाता है। जो ग्रामीण क्षेत्र में घर हैं जिनमें रजिस्ट्री नहीं है, तो उसको एक तरीके से ग्रामीण लोगों को या आम लोगों को उसका मालिकाना हक देना, स्वामित्व योजना का यही मेन उद्देश्य था। और इसके 5 वर्ष हो गए हैं, 2020 में लॉन्च की गई थी और 2025 में इसके 5 वर्ष हुए हैं अप्रैल में। तो स्वामित्व योजना ने अपने शुभारंभ के 5 वर्ष पूरे कर लिए हैं। स्वामित्व से आशय क्या है, ग्रामीण क्षेत्रों में उन्नत प्रौद्योगिकी के द्वारा गाँवों का सर्वेक्षण और मानचित्रण, यानी सर्वे ऑफ विलेज एंड मैपिंग विद इम्प्रोवाइज टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। इसी को अगर आप SAVAMITVA करोगे तो ये पूरा नाम आ जाएगा। अब देखिए, आप वनडे एग्जाम की तैयारी तो कर नहीं रहे हो, आप कर रहे हो CSC सिविल सर्विसेज एग्जाम की तैयारी, ठीक है, सिविल सर्विसेज एग्जाम। तो आपको क्या करना, इस पे नहीं जाना कि किसका फुल फॉर्म क्या होगा, स्वामित्व का फुल फॉर्म क्या है, ये सब मत पढ़ो, ठीक है। जान लो, आपकी सामान्य जानकारी के लिए अच्छा है, इंटरव्यू में काम आ सकता है, लेकिन आपको उस योजना के बेसिक्स नॉलेज पता होना चाहिए, क्योंकि आप क्या बनने जा रहे हो, प्रशासक। और प्रशासक काम क्या है, कोई भी योजना है, कोई भी कानून, उसको लागू करना। उसके जब तक उसके जो पहलू हैं उसको नहीं समझोगे तो आप लागू कैसे करोगे। तो आपको उसके अंदर जाके समझने की जरूरत है, ठीक है। अब ये ना सोचना कि स्वामित्व योजना का हम जो है अगर याद हो जाता है सर्वे वगैरह, तो यार समान जानकारी आपकी बेहतर हो सकती है। लेकिन स्वामित्व योजना अगर कहीं लिख रहे हो तो स्वाभाविक है कि आप स्वामित्व योजना की ही बात कर रहे हो, ठीक है। स्वामित्व योजना के बारे में देखते हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 2020 में। क्रियान्वयन करने वाली संस्थाएं क्या हैं, अब इसको कौन क्रियान्वित करता है, कौन इसको लागू करता है, कौन इसको क्रियान्वयन करेगा। तो ये योजना जो केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय है उसके द्वारा राज्य राजस्व विभाग और राज्य पंचायती राज विभाग और साथ साथ भारतीय सर्वेक्षण विभाग के सहयोगात्मक प्रयासों से लागू की जा रही है। ध्यान रखना, इसमें पंचायती राज मंत्रालय है केंद्र का, वो शामिल है, राज्य का राजस्व विभाग शामिल है, राज्य पंचायती राज विभाग शामिल है और भारतीय सर्वेक्षण विभाग वो भी इसमें शामिल है। तो 4 लोग मिलकर के इस स्कीम को क्रियान्वित कर रहे हैं। प्रौद्योगिकी साझेदार कौन है, मतलब प्रौद्योगिकी कह सकते हो टेक्नोलॉजी में कौन सहयोग कर रहा है, तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र सेवा इंक, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंट्रल सर्विसेज इंक, ये इसकी सहायता कर रहा है टेक्नोलॉजी के रूप में, ठीक है। आगे चलते हैं। स्वामित्व योजना एक केंद्र, अब स्वामित्व योजना के बारे में तो बता दिया कि कौन क्या है इसमें, ठीक है, कौन साझेदार है, कौन संस्थाएं इसको संचालित कर रही हैं, क्रियान्वित कर रही हैं। तो इसके बारे में, स्वामित्व योजना के बारे में तो पता हो, ये है क्या। तो स्वामित्व स्कीम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, यानी सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है, जिसे 24 अप्रैल 2020 को, यानी राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस जब मनाया जाता है, उसी के अवसर पर शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य क्या था, ग्रामीण भारत में घरों संपत्तियों के मालिकों को कानूनी रूप से स्वामित्व अधिकार देना है, कानूनी स्वामित्व अधिकार देना है। पहले क्या था कि जो ग्रामीण क्षेत्र में घर बने हैं, लोग रह तो रहे हैं, लेकिन न तो उसकी रजिस्ट्री है, न तो उसका कोई मतलब कागज है। तो इसी स्वामित्व योजना के तहत क्या किया जा रहा है कि ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले जो ऐसे लोग हैं जो 20-25 साल से दशकों से रह रहे हैं वहाँ पे, तो उसके ज़मीन का कागज उन्हें सौंप देना, ताकि वो उस कागज को प्रयोग करके लोन ले सकें, कोई अन्य अपना काम शुरू कर सकें। भाई बैंक लोन कब देता है, जब आपके पास कोई ऐसा कागज हो या ऐसी संपत्ति हो जिसके बिहाफ पे आप लोन ले सको। तो ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनको ऐसी संपत्तियों के कागज नहीं थे, तो ऐसे जब संपत्ति के कागज जैसे दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी लोन की सुविधा और भी अन्य काम सरलता रूप से हो जाते हैं, ठीक है। तो यही कानूनी स्वामित्व अधिकार देना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, किसका, स्वामित्व योजना का, ताकि वे अपनी संपत्ति को औपचारिक रूप से दर्ज कर सकें और उसे आर्थिक संपत्ति के रूप में उपयोग कर सकें। मैंने बताया ना कि इसका उपयोग करके लोन वगैरह ले सकता है, तो आर्थिक संपत्ति के रूप में भी उसका प्रयोग कर सकता है, ठीक है। योजना के मुख्य घटक क्या है, तो योजना के मुख्य घटक में इसमें क्या क्या शामिल किया जाता है इस योजना के तहत, तो कंटिन्यूअस ऑपरेटिंग रेफरेंसिंग सिस्टम यानी कॉर्स। अब इसको मैं बताऊंगा कॉर्स क्या है। कॉर्स नेटवर्क की स्थापना, ये सटीक भू संदर्भ जियो रेफरिंग और भूमि सीमांकन के लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट स्थापित करता है। अभी कॉर्स नेटवर्क है क्या, मोटा मोटा समझ लो तो आपको समझ में आ जाएगा। यहाँ मैंने लिख दिया है, कॉर्स नेटवर्क का मतलब है कॉन्टिन्यूसली ऑपरेटिंग रेफरिंग स्टेशन। ये एक GPS या GNSS आधारित नेटवर्क होता है जो जमीन पर स्थायी रूप से लगे उच्च सटीकता वाले रिसीवरों से बना होता है। इनसे प्राप्त डेटा का उपयोग करके ड्रोन सर्वे और GIS मैपिंग से सेंटीमीटर स्तर की एक्यूरेसी हासिल की जाती है। अब देखो क्या है, ये जो ये नेटवर्क है ना, इसमें क्या है कि किसी ज़मीन की बिल्कुल सेंटीमीटर के स्तर पर नापने के लिए एक पैमाना भी तो होना चाहिए। आप इंची टेप लेकर के, या कह सकते हो जो मीटर वगैरह होता है लेखपाल लोग लेके चलते हैं, उसके तहत आप ज़मीन कब तक नापोगे। हम सीधा सैटेलाइट का प्रयोग करेंगे और ये इस नेटवर्क का प्रयोग करके एक एक्यूरेसी के साथ उसकी माप कर देंगे, ठीक है। तो उसी का प्रयोग करके
ये योजना चलाई जा रही है। फिर ड्रोन मैपिंग, ड्रोन के माध्यम से मैपिंग, भारतीय सर्वेक्षण विभाग द्वारा ड्रोन का उपयोग करके ग्रामीण बसावटों को मानचित्रण बनाना है और इससे संपत्ति की सटीक मानचित्र और यह नक्शा तैयार करके भू स्वामित्व अधिकार जारी करना है। मतलब कहने को उनको सटीकता से पता हो कि सूचना, शिक्षा, संचार पहल, जागरूकता कार्यक्रम से स्थानीय आबादी को योजना के तरीकों और लाभों के बारे में शिक्षित किया जाता है। तो सूचना और शिक्षा संचार को साथ में रख के जो आम नागरिक है उसको इस योजना के बारे में बताना है, ठीक है। फिर ग्राम मानचित्र में सुधार करना। भाई इस स्वामित्व योजना से क्या होगा कि ग्राम मानचित्र में सुधार भी होगा। ड्रोन सर्वेक्षण से प्राप्त डिजिटल स्थानीय डेटा ग्राम पंचायत विकास योजना बनाने वाले विश्लेषणात्मक टूल्स को सशक्त बनाएगा, ये बनाता है, ठीक है। फिर योजना के उद्देश्य दिए हुए हैं। स्वामित्व योजना का महत्व क्या है, ठीक है। योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्या हैं। फिर संपत्ति कर संग्रह में सीमित अधिकार। अब ये सारी चीज़ें मैंने आपको क्या किया है कि PDF में दे रहा हूँ आपको टेलीग्राम में, तो स्वामित्व योजना के बारे में अच्छे से समझ लेना, ठीक है। क्योंकि सारी चीज़ बताना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। आप योजना के उद्देश्य दिए हैं, सारी चीज़ें पढ़ना थोड़ा सा जो है, मुझे लगता है कि ये सरल चीज़ें आप आसानी से पढ़ सकते हो, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है, क्यों लाया गया, और मैंने आपको स्वामित्व योजना बताई भी। स्वामित्व योजना का महत्व क्या है, कानूनी रूप से सशक्तिकरण, विवाद समाधान, वित्तीय समावेशन के माध्यम से आर्थिक परिवर्तन, गवर्नेंस में क्रांति और संसाधनों का इष्टतम उपयोग, ग्रामीण विकास में तकनीकी इनोवेशन, ग्रामीण जीवन में व्यापक परिवर्तन और योजना निर्माण में मदद। अगर इतना आप पॉइंट रख लेते हो ना तो आपके मेंस के क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। फिर योजना के क्रियान्वयन में चुनौतियाँ क्या क्या हैं। चुनौतियाँ तो सबसे पहले यही होगा कि ग्रामीण क्षेत्र में जैसे ड्रोन उड़ाओगे तो जो आम वहाँ का ग्रामीण है वो इसको सोचता है कि ये क्या हो गया। इनको क्रियान्वयन करने में उनको लगता है कोई ऐसी चीज़ आ गई जो नई है, तो उनको सबसे बड़ी समस्या यही होती है। संपत्ति कार्ड को कानूनी वैधता स्पष्ट नहीं होना, अलग अलग राज्यों में भूमि कानून और रिकॉर्ड रखने की पद्धतियाँ अलग अलग होती हैं। तो ये सब चीज़ें दी गई हैं और आप विजन IAS की मैगजीन में भी इसको आसानी से पढ़ सकते हो। तो ये सरल चीज़ें कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। और ये PDF मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, तो आप इसको भी देख सकते हो। आगे की रेस में राह का मतलब कुछ सुझाव वगैरह दिए हुए हैं, ठीक है।